मेरा एक सवाल है। Yes. यहाँ मत्ती 24 का 15 पद में, मत्ती 24 अध्याय का 15 पद लिखा है, इसलिए जब हम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई है, पवित्र स्थान खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लगे। यहाँ से इस प्रकार लिखा है। फिर दानियेल का पुस्तक में लिखा, उसका नाम दिया 27 पद में, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वर्षा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कांगुरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और खाने ही बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये उजाड़ने वाली वस्तु और जो घृणित वस्तु नाम दिया गया है वो क्या है? ओके, सो धर्म प्रकाश जी का प्रश्न ये है कि मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय 15 वचन में इस तरह लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। ओके, तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहला जो है ये विषय क्या है। ओके, ये सारी बातें कब घटने वाली है या घट चुकी है या घटने वाली है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात क्या पता है, ये जो बातें यीशु मसीह बोल रहे हैं ये ऑलरेडी बीत चुका है। ओके, ऑलरेडी जो है ये बीत चुका है। तो ये कभी बीता है, कभी ये घटना घटी है बोलेगा तो बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो ये 70 एडी में, ओके 70 एडी में, यानी कि जब यरूशलेम का पतन हो गया, यरूशलेम का मंदिर का पतन हो गया, मतलब उसको टोटल जो है नाश किया गया। जैसे कि इस विषय को समझ में आने के लिए आपको कुछ बातें बताता हूं। जैसे कि 24 का पहला वचन हम पढ़ेंगे, समझो, है ना। 24 अध्याय का पहला वचन यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मंदिर के बारे में बातें हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदिर के बारे में बातें हो रहा है। कौन सा मंदिर? यरूशलेम का मंदिर, जो यहूदियों ने क्या किया था, बनाया था। ओके, सबसे पहले हम देख सकते कि मूसा नबी के समय में तंबू था। ओके, और हम देख सकते कि उसी तंबू को क्या किया, दाऊद नबी के पुत्र ने, सुलेमान जी ने क्या किया, उसका मंदिर बनाया। फिर उसके बाद हम देख सकते कि कुछ अटैक करने वालों ने, आक्रमण करने वालों ने जो है उसको वापस जो है तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया पता है, फिर इस मंदिर को बनाया। ओके, फिर इस मंदिर को क्या किया, बनाया। ओके, तभी बनाने के बाद अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उस मंदिर के पतन के बारे में, मंदिर के विनाश के बारे में। जैसे कि अगर आपके पास हिंदी बाइबल होगा, समझो, हिंदी बाइबल में 24वां अध्याय के ऊपर लिखा रहेगा मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ओके, टाइटल क्या दिया है, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह किसके बारे में बता रहा है, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। अब मंदिर का विनाश कभी हुआ, मंदिर का विनाश कभी हुआ बोलेगा तो जो यरूशलेम का जो मंदिर था वो 70 एडी में, 70 एडी यानी कि सन ईसवी 70 में। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, सन ईसवी 2023 चल रहा है। ओके, सन 2023 चल रहा है। तो ये मंदिर का नाश कभी हो गया,
सन ईसवी 70 में क्या हो गया, नाश हो गया। तो यीशु मसीह यहाँ पर जिसकी बातें कर रहे हैं या फिर जिसके बारे में चेलों को बता रहे हैं, वो किसके बारे में बता रहे पता है, मंदिर के नाश के बारे में बता रहे। तो ये मंदिर का नाश कभी हुआ बोलेगा तो 70 एडी में हुआ। तभी उन्हीं बातों कंटिन्यू करते 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 यीशु मसीह 15 वचन में इस तरह कहते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखकर जिसकी चर्चा भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। ओके, अभी आपका प्रश्न ये था कि वो घृणित वस्तु क्या है। ओके, घृणित वस्तु क्या है। अब ये घृणित वस्तु क्या है पता है, घृणित वस्तु जो है यहां पर लोगों को दर्शा रहा है। ओके, लोग मतलब जो दुश्मन लोग हैं, जो यरूशलेम को क्या करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। यरूशलेम क्या करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। इसके लिए यहां पर लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। किधर देखो, पवित्र स्थान। ओके, अभी पुराने नियम के अनुसार पवित्र स्थान कौन सा है पता है, पुराने नियम के अनुसार पवित्र स्थान कौन सा है, यरूशलेम है। ओके, पवित्र स्थान क्या है बोलते हैं, यरूशलेम में। पवित्र स्थान में क्या देखेंगे तुम, जाना चाहिए घृणित वस्तु को। ओके, मत्ती जी ने यहां पर लोगों को जो है घृणित वस्तु बोला गया है, और लूका जी ने वो घृणित वस्तु क्या है करके स्पष्ट जो है लूका की पुस्तक में लिखा है। जैसे कि आप लूका सुसमाचार निकालिए, आप लोग जो है रेफरेंस को नोट कर लीजिए, नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, यहां पर लिखा है लूका सुसमाचार का उसका 21वां अध्याय। ओके, सेम घटना है, मतलब जो मत्ती की पुस्तक में जो बातें लिखी हुई है उन्हीं बातों को लूका जी भी लिख रहे हैं, लेकिन लूका जी जो है क्लैरिटी में लिख रहे हैं। जैसे कि 21वां अध्याय उसका 20 वचन हम देखेंगे। ओके, 20 वचन में यहां पर इस तरह लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। किससे घिरा हुआ देखो, मत्ती में घृणित वस्तु लिखा है। ओके, मत्ती में क्या लिखा है, घृणित वस्तु लिखा है, लेकिन यहां पर घृणित वस्तु क्या है करके लूका जी लिख रहे हैं, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गांव में हो वे उसमें ना जाए। मतलब यहां पर देखो पूरी बातें कहां की हो रही पता है, यरूशलेम के नाश के बारे में बताया जा रहा है। यरूशलेम का नाश के बारे में बताया जा रहा है, और ये सारी घटना ओके कभी घटना घटी बोलेगा तो 70 एडी में घटना घटी। तो परमेश्वर ने बोला कि, तो यीशु मसीह यहां पर क्या बता रहे पता है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घेरा हुआ देखोगे समझो, तब तुम क्या करना चाहिए, यरूशलेम से खाली होकर जाना चाहिए। ओके, जब तुम सेना को देखेंगे, सेना क्या कर रही है, अपना सेना तैयार कर रही है, यरूशलेम क्या कर रही है, घेर रही है। जब तुम घेरते हुए देखोगे समझो, तो तुरंत क्या करना चाहिए पता है, जो यहूदिया में है ना, जितने भी लोग हैं जो गांव में है, किधर भी रहेंगे वो लोग सब क्या होना चाहिए, वहां का स्थान खाली कर देना चाहिए। क्योंकि वहां पर कौन आया है, उजाड़ने वाली वस्तु। मतलब उजाड़ने वाली वस्तु यानी क्या है, वो सेना है। वो सेना किसकी है, रोम की है। इसके लिए अगर आप 70 एडी का इतिहास अगर आप पढ़ोगे समझो, 70 एडी का इतिहास अगर आप पढ़ोगे समझो, 70 एडी में रोम लोगों ने क्या किया पता है, रोम की सेना ने क्या किया पता है, पूरा यरूशलेम को मार दिया। जितने भी सारे उसमें यहूदी थे, ओके, जितने भी सारे उसमें यहूदी थे, जितने भी सारे लोग थे, ये रोम की सेना ने क्या किया पता है, उनको टोटल का टोटल नाश कर दिया, और साथ ही साथ मंदिर को भी क्या कर दिया पता है, नाश कर दिया। ओके, ये जो यरूशलेम का मंदिर था वो टोटल जो है ना नाश कर दिया। इसके लिए आपको समझ में आने के लिए अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है तो आप क्या करो, गूगल में जो है उसको जो है ना सर्च करो कि यरूशलेम का मंदिर कब नाश हुआ और किसने नाश किया और कैसे नाश किया। ये सारा आपको इंफॉर्मेशन गूगल में मतलब इंटरनेट में भी आपको मिलेगा। ओके, इन सारे विषयों को बताने के लिए जो है ना, देखो ओरल बताना कितना मुश्किल होता है, या मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कुछ बातें समझी भी होगी, कुछ बातें नहीं भी समझी होगी। ओके, तो इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारे टॉपिक्स को जो है हम जो है
टीवी पे दिखाने के लिए, अच्छी तरह आपको जो है ना पिक्चर्स के रूप में, क्लिपिंग्स के रूप में आपको दिखाने के लिए हमने प्लान किया है। अभी आप समझ रहे हो कि हम ये सेटअप क्यों ले रहे हैं। ओके, आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे कि हम सेटअप क्यों ले रहे हैं, क्यों लेना जरूरी है और मैंने सेटअप के लिए क्यों प्लान किया है। क्योंकि बाइबल की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मैं ओरल जितना भी बताऊं आपको समझेगा नहीं। ओके, ओरल जितना भी आपको समझाओ आपको समझेगा नहीं, लेकिन उन्हीं चीजों को मैं अगर आपको टीवी में दिखाऊंगा, देखो ये रोम की सेना है, ये घृणित वस्तु है, ये मंदिर था, अब इसकी हालत ये हो चुकी है, इस तरह मैं आपको पिक्चर के रूप में हिस्टोरिकल चीजें है ना, कई सारी चीजें आपके सामने रखकर बताऊंगा, समझो आपको और भी जो है आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर के वचनों को और भी अच्छी तरह आप सीखने के लिए जो है हम सभी को मेहनत करना है ना। आप लोग का भी सीखने का इंटरेस्ट है, मुझे भी सिखाने का इंटरेस्ट है, और मसीहत में कई सारे लोग ऐसे भी है कि जो वचन को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं। तो वो अच्छी तरह सिखाने के लिए, उनको अच्छी तरह वचन बताने के लिए, उनको समझ में आने जैसा सिखाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। ओके, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए आप सभी लोग जो है इस 10 तारीख तक है ना, 10 तारीख तक आप कोशिश करो, सपोर्ट करने वाले जरूर सपोर्ट करो। उसके बाद हम जैसे हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा तुरंत हम एक सेटअप खरीद लेंगे। सेटअप खरीदने के बाद फिर हम सीरियल वाइज जेनेसिस से, उत्पत्ति से हम क्या करेंगे, बाइबल स्टडी स्टार्ट करेंगे, और कई सारे टॉपिक्स जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उनको भी क्या करेंगे, हम बीच बीच में लेते रहेंगे। इसके लिए आप सबसे विनती करता हूं कि आप सपोर्ट जरूर करें। इस तरह इस वीडियो को यूट्यूब में जो भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ना इस सेवकाई में जरूर सपोर्ट करें। ओके, तो आशा करता हूं कि प्रकाश जी को ये विषय समझ में आया होगा।